आमिर ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर डोगर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोग, बिलावल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो, दीगर जोमा हो, वो मिसाक मफाहमत की बात कर रहे हैं। आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, इस पर पीटीआई का और बानी पीटीआई का उसूली मौकिफ क्या है, क्या रद्द-ए-अमल है? बहुत शुक्रिया। देखें, इस माहौल में जब हमारे सैकड़ों कारकुन जेलों में हों, हमारी खवातीन 10 महीने से जेलों में हों, और 4 दिन पहले भी जो हमने पुरअमन एहतजाज किया था पंजाब में, अब तक उसके तकरीबन कमोबेश 200 के लगभग कारकुन जेलों में हों, ऐसे में मुफाहमत की बात करना ये मुनाफकत है। हुकूमत हमेशा आगे बढ़ती है, हमेशा हुकूमत एक गुड जेस्चर देती है। हुकूमत आगे बढ़े। हमारा जो एक आईनी हकीकी मुतालबा है कि 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया और फॉर्म 45 की हमारी 80 कौमी असम्बली की सीटें और 65 सीटें हमारी पंजाब असम्बली की हमसे छीनी गई, और वो ओपन एंड शट है, वो हमारे पास है। आज 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए तकरीबन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक वेबसाइट पे फॉर्म 45 लोड नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने अब तक जिसको एक हतमी नतीजा, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए ना, इसका अप्रोप्रिएट फोरम हुकूमत नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जब यही बात हम हुकूमत के सामने रखते हैं या हुकूमती नुमाइंदों को बताते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, आप जाइए वहां पर पिटीशन करें, या आपका इस्तेहकाक है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो सिलसिला हमारे कागजात नामजदगी छीनने से शुरू हुआ, कल हमारी खुसूसी नशिस्तें खवातीन की और मिनॉरिटी की छीन कर ये साबित कर दिया कि वो माइंडसेट अभी वहीं का वहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि आज दिन तक फॉर्म 45 के जीते हुए हमारे मेंबर्स जो असम्बलियों में बैठ के हैं, जिन्होंने हल्फ उठा लिया है, उनके हल्कों में गिनतियों का सिलसिला जारी है, जबकि ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। जो हुकूमत की बात का मतलब ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। 3 कौमी असम्बली की सीटें हमारी, उन्होंने उन ट्रिब्यूनल्स के बाद रातों रात नोटिफिकेशन निकाले, उनकी रिकाउंटिंग की, मोहरे डबल लगा के उनको हरा दिया गया, और उन मेंबर्स के कार्ड भी बन चुके हैं। और 5 मेंबर्स मेरे अभी भी हैं जिनके ऊपर ये रेडार लटक रहा है, तलवार लटक रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप अभी भी अपनी सिमत जो है दुरुस्त करें, वरना आप अपनी सीट हाथ से खो बैठेंगे। ये कौन कह रहा है? ऐसे हालात कभी आपने देखे हैं? 70 सालों में ऐसे हालात देखे? अगर इस तरह करना था डॉक्टर साहब, ये कौन कह रहा है? तो आपने की है। ये उन मेंबर से जो इस वक्त नेशनल असेंबली में मौजूद है, जो बात आप कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, ये कौन प्रेशराइज कर रहा है? इल्जाम नहीं है, मैं आपको एलए वाइज बता सकता हूँ, जिला वाइज बता सकता हूँ, इल्जाम नहीं। किसकी जानिब से दबाव है डोगर साहब? मैं, आप सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ताकतवर हाथ कौन है। हुकूमती बेंचेस से कोई दबाव आ रहा है? ताकतवर हाथ कौन सा है? हुकूमती बेंचों को तो वो सजे सजाए बने बनाए पीस तो फिर डोगर साहब, क्या इसको मकाफात अमल कहें सर? 2018 में या 2017 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था, वो भी यही कहते थे, आज आपके साथ हो रहा है, तो क्या ये मकाफात अमल है? आप थोड़ा सा अपनी अल्फाज को थोड़ा सा इसमें बेहतर कर लें कि ये मकाफात अमल नहीं है, ये उनसे बहुत ज्यादा हुआ होगा। मैं आपकी बात को रद्द नहीं करता, 18 में भी हुआ होगा, 13 में भी हुआ होगा, 8 में भी हुआ होगा, 2002 में भी हुआ होगा, 97 में भी झरलू फिरा। आखिर ये कब तक? क्या मुल्क ने इसी तरह चलना है? डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम यह है ना सर कि जो इक्तदार में आ जाता है फिर वो भूल जाता है, और फिर जिसको इक्तदार से महरूम किया जाता है या जिसके ऊपर सख्तियां बढ़ रही होती है उसको बड़ी शिद्दत से एहसास होता है। तो आज तहरीक इंसाफ को बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उस वक्त जो इक्तदार मिला था, जो बैसाखियों पर दिया गया था, वो अनजस्टिफाइड था, लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं थी। भाईजान, 18 में इंतखाबी निशान किसी का नहीं छीना गया था। पीएमएल-एन भी इंतखाबी निशान के ऊपर लड़ी थी, पीपल्स पार्टी भी लड़ी थी, तमाम सियासी जमातें लड़ी थी। 18 में 2 इलेक्शन नहीं हुए थे, एक 8 फरवरी को और 9 फरवरी को। 18 में इस तरह की बदतरीन
मुफ्तायत नहीं हुई थी कि मैं अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने जा रहा हूँ और आप सबने देखा, आप बोलते नहीं ना। मसला यह है कि आप भी तो अपना किरदार जारी कर रहे हैं, आप भी तो कंप्रोमाइज हो गए। बात तो हम भी उस वक्त करते रहे। देखिए 2018 में जिस तरह आरटीएस बैठाया गया, 2018 में जिस तरह सेनेट के इलेक्शन के लिए लोगों को तोड़ा जाता रहा, इसके बाद खुद वजीर आजम को एतमाद का वोट दिलवाने के लिए जिस तरह लोगों को लाया जाता रहा, यह भी तो पहले कभी नहीं हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ ये हुआ, इसने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने कभी देखा कि आरओ के दफ्तर के बाहर पुलिस वाले जो है ना वो कागज छीन रहे हैं? आपने झपटा झपटी कभी पहले देखी आपने? सर अनजस्टिफाइड है, सर अनजस्टिफाइड है, एंड टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट। जो आज गलत है वो कल भी गलत था, हमने कल भी गलत कहा, आज भी गलत कह रहे हैं, लेकिन आपको एहसास इसका अब हो रहा है, रियलाइजेशन पीटीआई को अब हो रही है कि जो उस वक्त हो रहा था वो भी गलत था, आज हो रहा है तो भी गलत है। नहीं, उस वक्त में और इसमें बड़ा फर्क है। मैं उस असेंबली का भी हिस्सा था, आपने देखा था कंट्रोल्स नंबर थे, हमने मांगे तांगे की हुकूमत बड़ी मुश्किल से 172 पूरे किए गए, और फिर जब उनको इशारा हुआ वो 20-22 लोटे चले गए। अब में उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने खुफिया हाथों को या नादीदा कुव्वतों को बहुत मजबूत कर दिया है, और इसकी जिम्मेदारी खुद आपके ऊपर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है? नहीं, हमने तो रूल ऑफ लॉ की बात की है, उस वक्त भी की थी, आज भी कर रहे हैं। हम तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि जो अदम इत्माद आई उसके पीछे एक साजिश थी। वो जो पूरी रजीम चेंज हुई, लंदन प्लान था। सर आप अदम इत्माद से शुरू करते हैं ना सर, आप लंदन प्लान उससे शुरू नहीं करते जो लंदन प्लान 2014 में बनाया गया था, जहां पर पाकिस्तान अवामी तहरीक भी थी, जहां तहरीक इंसाफ भी थी, और बैठ के लंदन में जो प्लान बना था जिसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तो इस लंदन प्लान की बात कर रहा हूं जिसने मुल्क को खोखला कर दिया, जिसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आम आदमी जो 24 करोड़ आवाम है उसकी वो देख रही है, उनके हालात का, उनके दुखों का मुताबा कौन करेगा? ये जुल्म और बर्बरियत जो खत्म नहीं हो रही, उनको इंसाफ कौन देगा? महंगाई से उनको निजात कौन देगा? बेरोजगारी से उनको निजात कौन देगा? डॉक्टर साहब देखिए, आप 9 मई के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। आज एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा ठीक है, बिल्कुल खुशाइंद है, लेकिन फिर 2014 के धरने पर भी जुडिशियल कमीशन बनाए, पार्लियामान पे जो अटैक हुआ उस पर भी बनाए, पीटीवी पे हमले पर भी बनाए, फिर 2016 में जो धरना हुआ उस पर बनाए, फिर ममनुआ फंडिंग के ऊपर भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने कब बना किया? हमने तो हर जगह कानून का और अदालतों का सामना किया। ममनुआ फंडिंग के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के सामने हमने सामना किया। हम तो आज तक फेस कर रहे हैं, हजारों मुकदमात है जो हम फेस कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि एहसन इकबाल साहब की बात को मैं जरूर सेकंड करूंगा कि इसको सबको कमीशन बनाकर इसका कोई हतमी नतीजा निकलना चाहिए, ताकि ये ब्रेक लग जाए और मुल्क आगे चले। सर ब्रेक लगाने के लिए इससे बेहतर मौका और नादिर मौका कौन सा है जमहूरियत को बचाने के लिए भी, कि सब लोग बैठ जाएं, सब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक परचम तले बैठ जाएं, और अगर वो चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन से ही कुछ हो सकता है तो कर लीजिए सर। देखिए, हम बैठने के लिए तैयार हैं उन लोगों के साथ जो हमारी तरह के, जिनका मैंडेट चुराया गया, उनके साथ तो नहीं बैठ सकते ना, जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी कराया, जिनके खिलाफ हमारा असूली मौकफ है, कि जिन्होंने इस मुल्क की दौलत को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, जो PDM 2 है जिसको 7 जमातों के हम पर मुसल्लत किया गया है। ये कैसा मुल्क है? ये कैसा इंसाफ है? तो फिर डॉक्टर साहब, आप यकीन दहानी भी तो उन्हीं से चाहते हैं जिनके खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं या हकीकी आजादी की बात कर रहे हैं। आप यकीन दहानी भी वही से चाहते हैं, बैठना भी वही चाहते हैं, बैठना भी गैर सियासी कुव्वतों के साथ चाहते हैं। सर सियासी कुव्वतों के साथ बैठ जाइए। हम तो इस मुल्क की आला अदालतों की तरफ देख रहे हैं, हम तो आइन और कानून का रास्ता अपना रहे हैं, हम तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, हम तो इस पार्लियामेंट को बाला दस्ती जो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरन है, उसकी तरफ देख रहे हैं कि जमहूरियत हार रही है, पार्लियामेंट बेवकूफ हो रही है, लोगों का एतमाद उठ रहा है और मुल्क में अनारकी फैल रही है, अदम इस्तेहकाम फैल रहा है। इस सबको बचाने का एक ही रास्ता है सर,
कि पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने के लिए एक पेज पर बैठ जाएं, एक टेबल पर बैठ जाए और फैसले करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इंसाफ दिया जाए। आप नहीं जानते 8 फरवरी को मैंडेट इसको हमने किसको दिया है? इमरान खान को। इमरान खान आज पाकिस्तान का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का अजीम और मकबूल लीडर है। उसके मैंडेट को वापस करें, हमें हमारा इंसाफ दें, हमें हमारा मैंडेट दें। हमारी छीनी हुई, इससे बड़ा डाका क्या होगा जो हमारी 80 के लगभग सीटें हमसे ले ली गई हैं। फिर हम रिकंसिलेशन के लिए भी तैयार हैं। हम इस मुल्क की खातिर अपनी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ना हमारे यहाँ कोई अना है ना कोई जिद है। डॉक्टर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, इतवार के रोज भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है, गालिबन एहतजाज करने जा रहे होंगे। अदालत का दरवाजा कब खटखटा रहे हैं, खासतौर पे ईसीपी के डिसीजन को लेके, और मुस्तकबिल का आइंदा का लाहेअमल क्या है? ईसीपी के डिसीजन को भी हम चैलेंज कर रहे हैं, और ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी अपना पूरा मन एहतजाज का रास्ता हम इख्तियार करेंगे। वो हमारा जारी रहेगा, वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। बहुत